हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg 2 किलोग्राम एक ब्लॉक का मास दिया गया है। नाउ जो ब्लॉक ऑफ जिसका मास कितना है 2 kg, वो क्या है वो रेस्ट में है ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, एक प्लेन के ऊपर ब्लॉक पड़ा है 2 kg का। अब जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 30 डिग्री। आगे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, ये कितना दिया गया है 0.7। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो स्टूडेंट, हमने फ्रिक्शनल फोर्स को मेज़र करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन में है, मीन्स अब जो घर्षण बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल। अब हम आगे क्या करते होते हैं, जो वेट है मीन्स जो बल नीचे को लग रहा है, इसे हम फर्दर 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास mg cos थीटा, जितना जे एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड ये रहा रिएक्शन, एक्शन कितना हो रहा है, एक्शन हो रहा है इक्वल टू mg cos थीटा, और रिएक्शन जो प्लेन है वो ब्लॉक के ऊपर कितना रिएक्शन करता है, इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये बैलेंस हो जाते हैं। सेकंड कंपोनेंट बल का इस दिशा में mg sin थीटा। अब स्टूडेंट, ये जो बल का कंपोनेंट है वो चाहता है ये जो ब्लॉक है वो नीचे को आए, लेकिन हमें क्या दिया गया है, ब्लॉक इन द रेस्ट पोजीशन। तो स्थैतिक घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है, Fs। दैट मीन्स अब ये जो ब्लॉक रेस्ट में है, ड्यू टू स्थैतिक घर्षण बल वो कितना है, दैट इज Fs इक्वल टू mg sin थीटा। m is the mass of the block 2 kg, g is the acceleration due to gravity and sin theta sin 30 डिग्री। तो आइए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्थैतिक घर्षण बल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक m कितना है 2 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। सो स्टूडेंट, स्थैतिक घर्षण बल
2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल। तो स्थैतिक घर्षण बल दैट इज 9.8 न्यूटन ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। ब्लॉक क्या था? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर था। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रहा था? 30 डिग्री। स्थैतिक घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है बिकॉज जो ब्लॉक था वो क्या है? इन द रेस्ट पोजीशन। तो हमने जो वेट था मीन्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड उसे ब्रेक डाउन कर लिया, उसका विभाजन कर दिया इनटू 2 म्यूचुअली कंपोनेंट्स में। एक है जो रिएक्शन है इक्वल टू mg cos थीटा, जो एक्शन एंड रिएक्शन वो तो बैलेंस हो जाता है। ये जो कंपोनेंट है बल का mg sin थीटा, ये क्या चाहता है? ब्लॉक को नीचे आए, बट जो स्थैतिक घर्षण बल है वो इसे आने नहीं देता। दैट मीन्स स्थैतिक घर्षण बल इक्वल टू mg sin थीटा हमने फाइंड कर लिया। वो कितना है? 9.8 न्यूटन। आइए आगे एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आगे का न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? A horizontal force of 1.2 किलोग्राम फोर्स ये अप्लाई की है, इज अप्लाइड टू अ 1.5 किलोग्राम फोर्स ब्लॉक। इसके ऊपर ब्लॉक जिसका वेट कितना है? 1.5 किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट, ये वेट दिया गया है। इसके ऊपर बल लगा रहे हैं 1.2 किलोग्राम फोर्स विच रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड गिवन g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बल लगा रहे हैं वो देख लें कितना है। इसे हमने P के साथ रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 1.2 किलोग्राम फोर्स। इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12/10 98/10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 1 कैरी 9 18 एंड यहाँ पर 10 6 7 11, तो दिस बिकम्स 1176/100 मीन्स 11.76 न्यूटन। इतना बल हम ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं। आगे स्टूडेंट, ये जो ब्लॉक है इसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स कितना बल नीचे को है? 1.5 किलोग्राम फोर्स मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। इतना बल नीचे को लग रहा है। किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। एंड जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऊपर को रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट रिएक्शन इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन कितना है? R इक्वल टू 1.5 9.8 न्यूटन। अब घर्षण बल जब ये ब्लॉक मूव करता है विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, वो कितना होगा? F
इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन, जो हमने फाइंड कर लिए। सो एफ इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, डेसिमल को रिमूव कर दिया। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 45 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 45 मल्टीप्लाई बाय 98, 0 36 5 and 9 5 the 45, 4 carry 36 plus 4 that is a 40, 0 1 4 4. So Gaussian ball 4410 over 1000, एक जीरो के साथ जीरो कैंसल, दैट इज F इक्वल टू 4.41 न्यूटन। ये जो गार्शियन बल है विपरीत दिशा में लग रहा है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब नेट बल कितना लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, वो क्या होगा, P माइनस एफ। ये जो नेट बल है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स अप्लाइड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दैट इज m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट P कितना था हमारे पास, 11.76, गार्शियन बल 4.41 इक्वल टू मास। अब ब्लॉक का मास कितना है, हमें वेट दिया गया था 1.5 किलोग्राम फोर्स, सो मास इज 1.5 kg। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। आइए आगे, 6 minus 1 that is 5, 7 minus 4 that is 3 एंड यहाँ पर 11 minus 4 7.35 इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय a। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 7.35 ओवर 1.5। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी आ जाती है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप both the numerical you understand very well. If you have any question you can ask me in the comment box. आगे की वीडियो में मैं और न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के रिलेटेड सॉल्व करने जा रहा हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।